कैंपेन के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है और रानी चेन्नम्मा से इंस्पिरेशन लेते हुए इस कैंपेन को किया जा रहा है। महिलाएं इसमें लीडरशिप ले रही हैं, पर जैसे सईदाप्पा ने कहा, सभी जुड़ेंगे तभी बात बनेगी। और आजकल के माहौल में जहाँ पर अपने अधिकारों की बात करना भी एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जितने नंबर्स में हम वहाँ पहुँच सकें वो अच्छा रहेगा। इस कैंपेन में अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे, उभारे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि महिलाओं को इम्पैक्ट नहीं करती जब हमारे देश में होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जब फासीवादी ताकतें सर उठाती हैं और जो पूरी बांटने वाली डिवाइसिव फोर्सेस हैं अपना सर उठाती हैं, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को उसका प्रभाव झेलना पड़ता है। और इसमें जो 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, वो पहली चीज़ तो ये है कि जब फासीवाद चलाना हो और बंटवारे की राजनीति करनी हो तो आप सवाल पूछने वाली ताकतों को ज़िंदा नहीं रहने दे सकते। और ये जो रेजीम है अच्छे से समझ चुकी है और ज़रूरत है अंधभक्तों की और सर्टनली जो सवाल पूछते हैं उन्हें चुप कराने की। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी हम लोगों के पास, महिलाओं के पास, जो हम नागरिक अपने आप को इस लोकतंत्र का कहते हैं, हमारे पास जितनी भी ताकत थी और जितनी भी टूल्स थे, औजार थे कि हम सवाल पूछ सकें, हम ऐसी ताकतों से सवाल और जवाबदेही मांग सकें, उन सब के ऊपर आज हम प्रहार देख रहे हैं। सरकार ये जानती है कि अगर लोग सवाल करेंगे महंगाई के मुद्दे पे, सवाल करेंगे बेरोज़गारी के मुद्दे पे, सवाल करेंगे तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में जो उन्हें एक्चुअली में इम्पैक्ट करती हैं, तो जो वो भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, हेट का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो उस चलेगा नहीं ज़्यादा समय तक। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार जैसे जो तमाम कानून थे, उन कानूनों को पूरी तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। 2 बार संशोधन आ चुके हैं सूचना के अधिकार कानून में पिछले 5 साल में, जिसने हमारी सवाल पूछने की ताकत को कमज़ोर किया है। और लोग फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन प्रहार जारी है सूचना के अधिकार पर। दूसरा, ये ताकतें तब तक नहीं कामयाब हो सकती जब तक इंस्टीट्यूशंस हों, संस्थाएं हों जो कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम संस्थाएं जिनका काम है कि वो देश में इस तरीके की चीज़ों को ना होने दें, हेट को, डिवाइसिव बातों को रोकें, फासीवाद को रोकें, इन सब इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। बल्कि 2 तरीके में इन इंस्टीट्यूशंस को बांटा जा सकता है। एक, जिनको कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जिन्हें कमज़ोर किया जा रहा है, और दूसरा जिन्हें हथियार बनाया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो हमें दिख रहे हैं। पार्लियामेंट अब चल रहा है, हमने पिछले सत्र में भी देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ। जिनको भी बाहर करना होता है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, एमपीज़ को जो लगता है कि आवाज़ उठाएंगे लोगों की और जो सरकार की कमियां हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, उन्हें बाहर किया जाता है और कानून लाए जाते हैं। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है आज भी, वो भी हम देख रहे हैं। तो ये एक तरीके की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वार है। जुडिशरी में क्या हो रहा है ये भी सब देख रहे हैं। किस तरीके से केसेस को किन बेंचेस के पास भेजा जाता है, ये एक बड़ा सवाल आज बना हुआ है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही खतरनाक है। इंस्टीट्यूशंस लाइक इंफॉर्मेशन कमीशंस, जो सूचना आयोग है, वहाँ पे नियुक्तियाँ ही नहीं हो रही हैं। और ये सारे तो कमज़ोर किए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वेपनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को भी हम देख रहे हैं। ईडी और सीबीआई को सारी जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक वेपन के तरीके से, डराने के लिए, धमकाने के लिए, तमाम
ऐसी आवाज़ों को जो कि सवाल उठा रहे हैं, महिलाओं को, पुरुषों को जो सवाल उठा रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो कि लगता है कि सवाल उठाएंगी जो मौजूदा सत्ता है उसके खिलाफ। और हम ये भी देख रहे हैं कि रेसलर्स, हमारी जो महिला रेसलर्स हैं, वो जब सड़कों पर आती हैं तो किस तरीके से जो कमीशंस बनाए गए हैं जिनका काम है कि महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो उनके साथ खड़े हों, वो किस तरीके से चुप रहते हैं, वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स किस तरह से चुप रहते हैं, और केवल अगर कोई ऑपोजिशन की बात हो तभी वो जागते हैं। तो ये जो माहौल है, इन सब चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और जो तमाम बातें अभी पैनल ने करी उनके साथ में इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात रखेंगे, और उम्मीद है कि सभी वहाँ पर जुड़ेंगे। अपना नाम क्या बताएं? मेरा नाम अंजलि भारद्वाज है और मैं सूचना के अधिकार और दूसरे कैंपेन से जुड़ी।